Bismillahirrahmanirrahim. This is the last session of today's class. I hope you watch the video links that I have shared with you. आप लोगों ने तमाम स्टूडेंट्स ने उसको देखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, She sir. was explaining wonderful. She has explained, I think, most of the part of the candlesticks, the basic part of the candlesticks. What does it mean, and what is the way to analyze the bearish or bullish market? जी ज़रा स्टूडेंट्स, ज़रा आप लोगों ने मुझे बताएं क्या आपने उससे समझ में आई आपको, और क्या आपने उसको समझ में आया, आपको अंडरस्टैंड क्या किया आपने? जी सैरिश, आप बताएं। सर मैं बताता हूँ जी बताएं सर, इस बार। सर एक जो कैंडल होता है ना, एक कैंडल हमसे जो है ना मतलब 4 से 5 बातें कर रहा होता है कि ये कैंडल कहाँ पे खुला, कहाँ पे बंद हुआ, इसका कितना पीक गया, जो इसको अपन इसकी वो टेल कहते हैं, और कितना इसका लो गया। तो इससे अपन अंदाजा लगाते हैं कि ये कैंडल जो है, अगर ये बिल्कुल नो टेल और नो इसकी बगैर तुम के बंद हो गया, बीच में से कोई बॉडी नहीं थी, इसका मतलब मार्केट ने रिवर्सल मारा है, या फिर मार्केट में सेलर हैवी थे या बायर हैवी थे। इस तरह से जो है ये कैंडल हमें मार्केट के बारे में बता रहा होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो कैंडल में और इसने जो कैटेगरीज बताई वो देखी आपने? नहीं सर, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। वो वीडियो आपने नहीं देखी? इतनी अच्छी वीडियो बनाई है। मैं तो वीडियो को भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो मैंने लिंक्स भेजे, सर जो मैंने डाउनलोड करनी है, अभी जगह पे सही नहीं बैठे तो समझ में नहीं आएगी। डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको लाइव वीडियो देखनी थी यूट्यूब पे। सर वो जगह पे सही नहीं बैठेगी, कुछ नहीं आ रहा। जी सैरिश, आपने देखी वो वीडियो? यस सर, मैंने देखी वीडियो। यस सर, मैंने देखी। जैसे आपने भी बताया, बुलिश कैंडल होती है, बेरिश कैंडल होती है। तो इसी तरीके से जब मार्केट मतलब स्टार्ट हो रही होती है, जैसे क्लोजिंग, जैसे बुलिश कैंडल में जब वो सर बुलिश कैंडल में जो है ना, प्राइसिंग जैसे ओपनिंग प्राइस जो होती है अगर 90 रुपीज है, तो वो क्लोजिंग जब ओपनिंग होती है प्राइस 80 से, और जब क्लोजिंग होती है तो वो 90 से। तो ये मार्केट ऊपर गई 10 रुपीज से, तो ये क्या हमारी बुलिश मार्केट है। तो इसी तरीके से जब बेरिश कैंडल की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें ये क्या ओपनिंग जो प्राइस होती है तो वो 90 रुपीज होती है, जब वो क्लोजिंग पे आती है तो वो 80 रुपीज हो जाती है, 10 रुपीज से डिक्रीज हो जाती है मार्केट। तो इसलिए ये कैंडल बेरिश कैंडल कहलाती है। जो बेरिश कैंडल का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? वो रेड कलर होता है। और बुलिश मार्केट का जो कैंडल होता ग्रीन है, कलर होता है। ग्रीन कलर का कैंडल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर। अच्छा, उसके अलावा उसने मार्केट के अंदर डिफरेंट और कैंडल्स भी बताए कि देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कैंडल्स स्टिक। कैंडल स्टिक्स बहुत सारे टाइप की हैं, उसमें से 3 उसने बेसिक बताई। सर उसमें से मैंने सिर्फ एक ही देखी। जी इकरा, आपने देखी? यस सर, देखी मैंने। हाँ, कितने टाइप्स की उसने कैंडल्स बताई? सर 3 टाइप्स की थी। कौन कौन सी बताई थी? डोजी कैंडल स्टिक और हैमर कैंडल स्टिक और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। वेरी गुड। हाँ सही कह रही है, बिल्कुल तीनों बताई। अच्छा चलें, उसने डॉजी कैंडल स्टिक्स में क्या बताया? सर ये समझ नहीं आई थी। हैं, समझ में नहीं आई? नहीं सर, ये वाली समझ नहीं आई थी। जी राबिया तनवीर, हैव यू वॉच्ड? यस सर। जी डोजी कैंडल स्टिक आपने देखी? यस सर। क्या बता रहा है उसमें? सर उसमें उसने बताया कि ना बुलिश कैंडल मतलब कि ना बायर वो विन करते हैं, और ना सेलर जो होते हैं वो विन करते हैं। इसमें दोनों, हाँ सही है, ना बुल्स विन करते हैं ना बियर्स विन करते हैं। हाँ दोनों विन नहीं करते हैं, क्योंकि इनडिसाइसिव। बायर्स को ऊपर लेके जा रहे होते हैं और सेलर्स को डाउन कर रहे होते हैं। सेलर उनको डाउन कर रहे होते हैं, और मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस होती है वही ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस होती है। सॉरी, जो ओपनिंग प्राइस होती है उसके करीब करीब ही वो क्लोजिंग प्राइस होती है। यस सर। उसको इनडिसिसिव कैंडल स्टिक भी कहा जाता है, यानी उसमें डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर भाई जरूरी थोड़ी है जो ओपनिंग प्राइस के करीब हो, कभी कभार तो वो बहुत ज्यादा हाई निकल जाती है। तो वो फिर क्या कहते हैं, वो डॉजी कैंडल नहीं हुई ना, वो दूसरी कैंडल होती है, वो दूसरी बता रहा हूँ।
जी बुलिश कैंडल में क्या बताया उसने? हैमर कैंडल बताया उसने। हैमर कैंडल जो होती है वो एक बुलिश मिनट, आप नहीं कैंडल बताएं, होती है आप नहीं बताएं, आपने बता दिया है। सफिया आप बताएं। जी सफिया आप बताएं कि हैमर कैंडल क्या थी इसमें वीडियो में। यस सर। सफिया आप बताएं, हैमर कैंडल के बारे में उसने बताया, वो क्या चीज़ है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी खावर महमूद आप बताएं हैमर कैंडल के बारे में, अगर आपने वीडियो देखी है तो। सर सर मैंने सिर्फ वो डोजी तक जी इंशाल्लाह आप ही बता दें। यस सर, ये जो हैमर कैंडल स्टिक्स है ना, इसकी जो एक तो ये होता है कि इसकी जो विक्स होती है ना, हाँ वो लॉन्ग 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 विक होती है, मतलब कि शॉर्ट बॉडी होती है और लॉन्गर विक होती है। सही है। हाँ और ये जो है ना, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसकी हाई हाई प्राइस होती है, जो कि सेलर ट्राई कर रहे होते हैं कि इसको नीचे की तरफ लेकर आए, पर जो बायर होते हैं वो इसको हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और ये बुलिश कैंडल स्टिक है। और लेकिन इसकी ये भी लेकिन ये ओपनिंग प्राइस जो होती है वो डाउनवर्ड होती है और क्लोजिंग प्राइस जो है वो अपवर्ड वो होती है। ऊपर होती है, पर इसका जो हाई हाई विक होता है ना वो नहीं होता। तो हायर विक इसकी जो नहीं होता, क्लोजिंग सही है, हायर तो शेडो हम नहीं इसकी होता। क्लोजिंग प्राइस को ही हाई प्राइस कंसीडर कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो सेलर है वो ट्राई कर रहे होते हैं कि प्राइस नीचे चले जाए, ऊपर की लेकिन तरफ जाए। बायर उसको दोबारा इतना खींच के आते हैं कि वो जो ओपनिंग प्राइस होती है उससे भी जो है ना वो शेयर प्राइस ऊपर चली जाती है। वो हैमर यस सर, ये कैंडल या डाउनवर्ड बुलिश, ट्रेंड में मिलती है। या हैमर कैंडल कह लेते हैं उसको, या फिर उसको बुलिश कैंडल भी कहते हैं। यस सर। अच्छा दूसरा था, कौन बताएगा? थर्ड वाला कौन बताएगा? स्टूडेंट्स चले जाते हैं। अजीज, जवेरिया नहीं, आप बताएं। जवेरिया नहीं। मोहम्मद एहसानुल्लाह। आपकी एब्सेंट काउंट करेंगे? जी सर। जी जरा बताएं कि थर्ड वाला जो कैंडल स्टिक के बारे में बताया वो बताएं। सर ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, जैसे इंसान ने बताया उसका पूरा अपोजिट होता है। ये जरा एक्सप्लेन कर दें। ये है जो इसकी ओपनिंग प्राइस होती है वही इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। जैसे जो से उसकी प्राइस जैसे opening होती है वही क्लोजिंग होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही है एहसानुल्लाह। हेलो सर, आवाज नहीं? जी अब आ रही है। सर जो सेलर होते हैं वो उसकी प्राइस जो गिराते रहते हैं, मगर वो जो डे के आखिर में होती है वही रहती है जो ओपनिंग में होती है प्राइस लो। ये इसने थर्ड, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है?
Yes, sir. यस सर यस सर। इसमें तीनों इसने एक्सप्लेन किए। एक डोजी जिसको इनडिसिसिव भी कहते हैं, जिसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो शेयर्स की हाई प्राइस होती है और लो प्राइस होती है, वो तो हाई और लो इन बिटवीन होती है पूरे दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। लेकिन बायर और सेलर जो है वो दोनों विन विन पोजीशन पे खेल रहे होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट डॉजी में ये होता है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस की बिल्कुल सिमिलर होती है या करीब करीब होती है। ठीक है, अगर ओपनिंग प्राइस जो 100 है और क्लोजिंग प्राइस जो है वो 102 है शेयर्स की, तो डिफरेंस जो ओपनिंग और क्लोजिंग का है वो 2 रुपीज़ का आ रहा है। अगर लेट्स सपोज के ओपनिंग प्राइस 100 होती है और क्लोजिंग प्राइस 98 होती, तो आप लोगों से सवाल है, अगर ओपनिंग प्राइस जो होती है वो 100 होती और डोजी स्टाइल का ये जो है ना वो कैंडल स्टिक बनी होती, ओपनिंग प्राइस 100 होती और क्लोजिंग प्राइस 98 होती, तो वो बेरिश होता है या बुलिश कैंडल होता? बेरिश सर वो होता। इनडिसेसिव होता। इनडिसेसिव तो होता, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि वो जो है वो मुझे एक बार बताएं, ग्रीन कलर का होता कैंडल या रेड कलर का होता? सर रेड होता। फिर वो रेड कलर का होता, क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो होती वो 100 होती और क्लोजिंग प्राइस 98 पे आ जाती। बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर उसने बताया हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के बारे में ये है कि उसमें बुलिश जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं, क्योंकि बेरिश पहले ट्राई करते हैं कि मार्केट को नीचे से लेके चले जाएं। इसके अंदर लो प्राइस तो बहुत नीचे जाती है, लेकिन जो हाईएस्ट प्राइस होती है वो क्लोजिंग प्राइस के इक्वल होती है। ठीक है, जिस तरह इंशाल ने एक्सप्लेन किया। तीसरे नंबर पे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसको हैमर रिवर्सल कैंडल भी कहा जाता है। हैमर रिवर्सल मतलब हैमर को उल्टा करते हैं, शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार में इसने बताया कि जो बायर होते हैं दे ट्राई टू गो अपस्टेयर, तो अपसाइड ऑफ द अपसाइड ऑफ द मार्केट, मार्केट को अपसाइड लेके जाने की कोशिश करते हैं। बट जो सेलर होते हैं वो उसको इतना नीचे से लेके चले जाते हैं कि जो ओपनिंग प्राइस होती है उससे भी ज़्यादा नीचे चली जाती है मार्केट, क्लोजिंग प्राइस पे आ जाती है। तो ये जो ऑपोजिट ऑफ हैमर है ये कहलाता है शूटिंग स्टार, जिसको बेरिश कैंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स हैं कैंडल्स के बारे में। और इसके अलावा इसने एक और चीज़ बताई इस पूरे वीडियो के अंदर, इस क्लिप्स के अंदर, अगर आप लोगों ने एक चीज़ देखी हो, वो ग्राफ्स की पोजीशन उसने बताई थी, ये वाली। इसमें आप लोग मुझे बताएं कि ये जो पहला वाला ग्राफ इसने बताया, ये बेरिश है या बुलिश है? फर्स्ट वाला सर ये बुलिश। बुलिश है। बुलिश है, लेकिन इसकी क्लोजिंग प्राइस हाई है या हायर साइड पे है या इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस जो है वो हायर साइड पे या क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू हायर है? क्लोजिंग प्राइस जो है वो कहाँ पर है इसकी बताएं मुझे। हायर साइड पर। हायर साइड पे सर। मतलब क्लोजिंग प्राइस हायर साइड पर है और जो हाई प्राइस है उसकी डे में 80 प्लस नजर आ रही है, कुछ 85 है शायद। हाँ 80 प्लस 85 प्लस में। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक्चुअल में मार्केट जो है वो नीचे आई नहीं है। मार्केट स्टार्ट हुई है यहाँ से, सुबह में जब मार्केट स्टार्ट हुई तो ओपनिंग प्राइस से प्राइस ऊपर ही चली गई, ऊपर ही जाती गई, ऊपर ही जाती गई, और मार्केट में हाई प्राइस बहुत ऊपर चली गई। फिर जब मार्केट क्लोज हुई तो मार्केट क्लोज होने का मतलब ये कि प्राइस दोबारा से थोड़ी सी नीचे आके क्लोज हो गई मार्केट।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे बताएं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। यहाँ तक आपको समझ में आ गई कैंडल स्टिक्स की 3 चीज़ें? आपको पेपर में भी यही मोस्ट कॉमन है कि कैंडल स्टिक्स के पैटर्न आपसे पूछे जाएं, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल और हैमर कैंडल्स, और इस हवाले से। अब मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक्स बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए। आज हमारा ये सेशन है उसको एंड कर देंगे। ज़रा मुझे टॉपिक्स बताएं कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए स्टार्टिंग से एंड तक। जी कोई स्टूडेंट्स बता दें ना मुझे टॉपिक कौन कौन से कवर किए हमने। सर हमने रिलेटिव स्टेट RSI को पढ़ा, उसकी कैलकुलेशन। नहीं आज नहीं, टोटल स्टार्टिंग से जब हमने फर्स्ट डे से जो हमने क्लास स्टार्ट की थी, पहली क्लास। सर उसमें हमने कुछ वो इंडिकेटर्स पढ़े थे, जैसे कि फर्स्ट क्लास में अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड वगैरह। ये किसी ने नोट किया है चीज़ें? यस यस सर, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज पढ़ी थी हमने। स्ट्रेटजीज पढ़ी थी? क्या क्या उसमें स्ट्रेटजीज थी? डॉलर कॉस्ट एवरेज भी पढ़ा था। नहीं, ये अभी ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जब हमने फर्स्ट, जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था और पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सर पहली क्लास में तो हमने तो ये तो क्लासिफिकेशन इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में पढ़ा था, और Kinds of कैपिटल market, मार्केट, रेडी kinds of मार्केट, market. स्पॉट। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, स्टॉक मार्केट्स की कैपिटल बेसिक्स पढ़ी थी मार्केट। हमने, बेसिक्स पढ़ी थी स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें हमने यस रेडी सर। मार्केट और स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट और इन तमाम मार्केट को डिस्कस किया था। Function of brokerage house. ठीक है, और हमने इसमें एक खास चीज़ पढ़ी थी, वो भी पढ़ी थी, वो पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ स्टॉक। कितने तरह के स्टॉक्स होते हैं ना, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, शेयर्स कैपिटल, बॉन्ड्स, या टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ी थी हमने। उसके बाद टाइप्स ऑफ हमने इन्वेस्टर भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, टाइप्स ऑफ कैपिटल। ये पहली क्लास में पढ़ा था हमने। नो सर, तीसरी नहीं क्लास सर, में। फर्स्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। यस टाइप्स सर, ऑफ आपने मिक्स इन्वेस्टर्स, बताए थे। टाइप्स ऑफ, हम पहली क्लास में मिथ्स बताया था, याद आया मुझे। ये दूसरी क्लास की कहानी है। एंड मिथ्स ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। शायद दूसरी क्लास में ये कुछ नजर पड़ा था। सर सेकंड क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की पढ़ी थी। हाँ, ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। और क्या पढ़ा था? और सर फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल वर्सेस और सर सर एफिशिएंट इंडेक्स पढ़ा था, इंडेक्स की कैलकुलेशन। फंडामेंटल एनालिसिस ये वर्सेस सब तो टेक्निकल थर्ड क्लास एनालिसिस। में था। टेक्निकल एनालिसिस को हमने आज भी थोड़ा सा देखा है डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में ही देखा, वो भी बेसिक्स देखी है। सर इसके बुक बाद बिल्डिंग भी पढ़ी थी। सर बुक बिल्डिंग का प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ ब्रोकरेज फर्म। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और दूसरा क्या बता रहे हैं? ब्रोकरेज फर्म फंक्शंस ऑफ ब्रोकरेज फर्म एंड सर काइंड्स ऑफ मार्केट भी पढ़ी थी। फंक्शंस ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स, काइंड्स ऑफ मार्केट, ब्रोकरेज हाउस करके, ब्रोकरेज हाउस एंड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एक मिनट, वो बाद में पढ़ा था हमने। पहले हमने पढ़ा था ब्रोकरेज टाइप्स हाउस, ऑफ कैपिटल, और एक और चीज पढ़ी थी अभी बताया, 100 इंडेक्स की कैलकुलेशन। सर इंडेक्स और इंडेक्स की कैलकुलेशन। इंडेक्स एंड इंडेक्स कैलकुलेशन, इंडेक्स पॉइंट्स कैलकुलेशन। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है, और
फिर सर वो इंट्रिंसिक वैल्यू के मॉडल्स पढ़े थे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। सर टाइप्स ऑफ कैपिटल भी पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ कैपिटल थर्ड क्लास में पढ़ा टाइप्स ऑफ कैपिटल। यस सर, आपने बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अब वो आ गया ना, वो आ गया। यहाँ पर मैंने बता दिया ना, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। वो टाइप्स ऑफ कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यूएशन मॉडल्स या मेथड। और क्या पढ़ा था हमने? सर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। जो हमारी पहली ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी थी ना उसमें। नहीं, एक और चीज पढ़ी थी इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा, हमने एक और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। सर प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, बीटा की कैलकुलेशन। मार्केट अब्यूजेस सर पढ़े थे। हाँ, मेरे पास जो चार्ट बना हुआ है वो ये है, ये 6 5 6 5। इसको अगर हम देखें तो ये है, हाँ यहाँ पर आ गई। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स नहीं पढ़ा था हमने? सर वही तो फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे। स्टॉक स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। यस सर। सर ये मिड से पहले पढ़े थे ना, जिसमें क्वार्टर ड्राइवन मार्केट वगैरह भी थी। हाँ तो यस सर, ये मिड से पहले पढ़े थे। नहीं, जो भी, ये तो सारी चीजें मैं पहले बता रहा हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म भी पढ़ा था। ट्रेडिंग स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स, ये पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स। यस सर। या कुछ और भी पढ़ा था बीच में हमने? जी, आप लोगों के पास लिखी हुई हैं चीजें? यस सर। इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज। सर मार्जिन ट्रांजैक्शंस। मार्जिन ट्रांजैक्शंस ये उसी के अंदर आती है ना, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म के अंदर। हाँ, एक और चीज आप लोगों ने बताई नहीं मुझे, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट्स, इसके ऊपर भी तो ये भी तो पेपर में आना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज आ गई। इसके अलावा और क्या पढ़ा है हमने, बताया हम लोग? सर ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। सर बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ी थी और फिर मार्केट अब्यूजेस। बिहेवियरल फाइनेंस एंड मार्केट अब्यूजेस लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी ना, बिहेवियरल फाइनेंस एंड मार्केट अब्यूजेस। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ी थी ना, मार्केट अब्यूजेस। उसके अलावा एक और चीज पढ़ी थी मार्केट अब्यूजेस के अलावा। नहीं, लास्ट क्लास में हमने वो पढ़ा था अच्छा, वो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। नहीं, म्यूचुअल फंड से पहले वाला बताएं मुझे। म्यूचुअल फंड से पहले सर मार्केट अब्यूजेस पढ़ी थी और फाइनेंशियल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस का थोड़ा सा पढ़ा था, पार्ट को टच किया था। मार्केट अब्यूजेस के अलावा और क्या पढ़ा था? सर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह को हमने स्टडी किया था ना, क्रिटिकल थिंकिंग।
डूज एंड डोंट्स भी तो पढ़े थे। डोंट्स ऑफ डोंट्स डूज एंड डोंट्स फॉर यस इन्वेस्टर्स। सर, वही बिहेवियरल फाइनेंस में आ गया ना, उसी में इंक्लूड करवाया था आपने। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ट्रांजैक्शंस वगैरह की चीज़ें बताई थी। ट्रांजैक्शंस कॉस्ट, नहीं क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्या था मुझे ज़रा बताएं स्टूडेंट्स। सर क्रिटिकल थिंकिंग में ये है ना कि जो इन्वेस्टर्स को एडवाइस मिल रही है उसको उसको चेक करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो एडवाइस जो उसको ब्रोकर वगैरह दे रहा था वो उसके गोल से अटैच है भी या नहीं, उस एडवाइस पर अमल करके उससे उसका गोल अचीव हो भी रहा है या नहीं। इन्वेस्टर्स के हमने राइट्स नहीं पढ़े थे, मैंने असाइनमेंट भी आपको दिया है। सर पढ़े। मार्केट अब्यूजेस के बाद हमारे पास आ जाता है ये पढ़ा था इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ये वाला टॉपिक भी है हमारा। इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसके अलावा हमने ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, और क्या पढ़ा है हमने? जी ऑलमोस्ट मैंने ख्याल में इतने चैप्टर्स हमने, इतने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं समहाउ, इतनी चीजें हमने कवर की हैं। यस सर। इसमें भी हमने सिर्फ 2 चीजें पढ़ी हैं इंडिकेटर्स में भी। एक हमने पढ़ा कैंडल स्टिक्स, नहीं नंबर 1 पढ़ा RSI, और उसके बाद पढ़ा एंड कैंडल स्टिक पैटर्न। सर आप फाइनल पेपर में वेट्स के टॉपिक भी ऐड करेंगे? ये सारे टॉपिक्स जो हैं फाइनल के लिए मैं बता रहा हूँ। सही है। अच्छा MCQs कहाँ से बनेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। MCQs बनेंगे तमाम के तमाम चैप्टर से, और जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो मैं आपको अगली क्लास होगी ना फिजिकल इंशाल्लाह होगी, उसमें मैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न भी बता दूंगा कि क्वेश्चन कौन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा और कितने क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। लेकिन मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहाँ से बनेंगे। सेवन 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और MCQs जो है वो तमाम के तमाम टॉपिक से बनेंगे। अच्छा एक चीज़ हमारी रहती है इसमें मैंने वो करवाई नहीं है आप लोगों को, इसमें एक और चीज़ भी आ गई थी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टर्स।
इसमें एक और चीज़ है, फाइनेंशियल, जैसे हमारे पास फाइनेंशियल, ये हमारे पास इसके अंदर है, बुक के अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम इस बुक के कंटेंट देखें तो इसमें आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ये फाइनेंशियल, ये चीज़, ये वाला टॉपिक हमारा जो है ना रह गया है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जिसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ब्रोकर्स के बारे में तो मैंने बता दिया था। इसमें एक दो और चीज़ें जो रहती हैं हमारी, वो है ये वाली, क्लियरिंग कंपनी एंड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट्स, यानी सीडीसी जो है आपका डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट से क्लियरिंग कंपनी है। और रेगुलेटर है। इसमें तीन चीज़ें हैं, ये टॉपिक हमारा रहता ही है। इसमें हमारे पास आ गया रेगुलेटर्स। सर पहले इतने ज्यादा हो गए टॉपिक, बस कर रेगुलेटर्स नेगलेक्ट हमारे कर कौन देते। से होते हैं, रेगुलेटर्स के बारे में बता दूं। SECP जो है वो रेगुलेटर है, या रेगुलेटर को आप ले लें PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एंड SECP, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हैं डिपॉजिटरी सेंटर, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास आता है CDC, और मैंने तीसरा बताया क्लियरिंग कंपनीज। क्लियरिंग हाउस, ये चीज़ें जो है ना, ये आखिरी वाला टॉपिक, ये हमें कवर करना है अभी, ये बाकी है। सर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ दे सर इसको। अभी हमारी देखिए 2 क्लासेस हैं जो फिजिकल होने के चांसेस हैं। उसमें से एक में तो आपकी प्रेजेंटेशन होगी और एक में मैं ये फाइनल, ये थोड़ा सा पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। एक में सर रिवीजन कर लेना मिड से पहले का, इसको अच्छा, रहने देते हैं या इसको पढ़ा देख दें। लेंगे। मैं थोड़ा सा पेपर आपको में ओवरव्यू ना दे करें। दूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, CDC के बारे में और क्लियरिंग हाउस के बारे में। सर Let's- फाइनल का तो हमने ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो पेपर ऑनलाइन ही होगा ना? नहीं, पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर फिजिकल होगा। ये तो ज्यादती है, ऑनलाइन पेपर होता तो आसान हो जाता है। यस सर सर। हमने पढ़ा भी तो ऑनलाइन है ना, जब से फाइनल स्टार्ट हुए हैं फाइनल, तो सर पेपर भी ऑनलाइन ही होना तो चाहिए। आप लोग डिपार्टमेंट में एक लेटर लिखे कि पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। मिड टर्म में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए सबने। सर वो हमने फिजिकल पढ़ा था ना, इसलिए। फिजिकल पढ़ा था और बहुत सारे लोगों ने तो पता नहीं क्या किया है, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं किसी के बारे में क्या कहूँ। ठीक है क्लास, ये फिर हमारा पैटर्न और टॉपिक्स कवर हो गए हमारे सारे के सारे। अगर आप लोग कहेंगे तो लास्ट क्लास जो है वो हम पूरा ओवरव्यू कर लेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे क्लास, और थोड़ा सा मैं CDC और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और क्लियरिंग हाउस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग रेडी रहें, आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, आप लोग प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में बना के लाएंगे। रिपोर्ट आप मुझे फिजिकल सबमिट कर देंगे, फिजिकल नहीं, मुझे आप लोग
फिजिकल सबमिट करें, ज़्यादा अच्छा है। आप प्रिंट आउट करें, फिजिकल मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। ठीक है क्लास? जी चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। चला